हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्मे कॉमर्स एकेडमी। आज के सेशन में T.Y.BCOM एडवांस अकाउंटिंग सेम 6 जिसमें ब्रांच अकाउंटिंग आज हम कवर करने वाले हैं। नाउ ब्रांच अकाउंटिंग इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। नॉर्मली ब्रांच अकाउंटिंग is followed or branch accounting is being used in those organizations which have multiple branches. बहुत सारे ब्रांचेस है। वेस्टर्न इंडिया में भी ब्रांचेस है, सदर्न इंडिया में भी ब्रांचेस है, नॉर्दर्न इंडिया में भी ब्रांचेस है, ईस्टर्न इंडिया में भी ब्रांचेस है। एवरीवेयर देयर आर सो मेनी ब्रांचेस। सो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल एवरी फाइनेंशियल एक्टिविटी। सारे ब्रांचेस के फाइनेंशियल एक्टिविटी को हैंडल करना उनके लिए डिफिकल्ट है। सो व्हाट दे डू, ईच ब्रांच, जितने भी ब्रांचेस है, तो उसका हम क्या करेंगे, हर एक ब्रांचेस का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। एवरी एक्टिविटी इज बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। ठीक है। सो इन ब्रांच अकाउंटिंग, branches are divided into two types. One is dependent branch and one is independent branch. Dependent and independent branch. Dependent branch, now in this year in your syllabus only dependent branches are being covered, and home branches. Home branches is divided into dependent and independent. Foreign branches is not covered in your syllabus. So यहाँ पे we have mainly three methods: dater method, stock and dater method, and branch and profit and loss method. This method is not covered in your syllabus, wholesale method, so I have crossed it. So we are going to study these three methods. Now in today's session, I am going to cover up only journal entries of each method. Like daters method है, तो daters method के अंदर क्या क्या journal entries होगी, then stock and daters method में क्या journal entry होगी, and branch profit and loss method में क्या journal entries होगी, this I am going to cover. Okay. Now see, under dependent branches मैंने बताया हम three methods हमारे हैं। First method है वो है daters method, then stock and daters method, and then profit and loss method. Now जो dependent branches होते हैं उसके main features क्या है? Dependent branches में क्या होता है कि डिपेंडेंट ब्रांचेस दे आर डिपेंडिंग ऑन हेड ऑफिस। जो उनको गुड्स सेल करना है, दिस गुड्स आर आल्सो सेंट बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच। ब्रांच विल सेल द गुड्स एंड दे विल रेमिट मतलब दे विल ट्रांसफर द सेम अमाउंट टू द हेड ऑफिस। दे आर नॉट सपोज टू मेक देयर ओन परचेजेस। वो उनको अपने परचेजेस करना अलाउड नहीं है। उनके परचेजेस भी कौन करेंगे? हेड ऑफिस करेगी। उनके एक्सपेंसेस है, जैसे कि सैलरीज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, या अदर एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, तो ये सारा का सारा एक्सपेंसेस कौन पे करता है? हेड ऑफिस। ब्रांच दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन अकाउंट। ब्रांच का अकाउंट है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस इन देयर अकाउंट। हेड ऑफिस के अकाउंट में उनका ब्रांच का अकाउंट बनता है, एंड देन हेड ऑफिस विल फाइंड आउट वेदर ब्रांच इज प्रॉफिटेबल और नॉट। राइट। नाउ आज हम पहले करते हैं डेटर्स मेथड में जर्नल एंट्रीज इन डेटर्स अंडर डेटर्स मेथड। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी आएगी। फर्स्ट जर्नल एंट्री, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो इन केस ऑफ एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, journal entry will be branch account debit, branch account debit to individual asset account, individual asset account. In case of liabilities, so individual liability account debit, individual liability account debit to branch account, ये हमारी फर्स्ट एंट्री। स्टार्ट करेंगे हम विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर एसेट का ओपनिंग बैलेंस है, मतलब कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा, सो दिस ईयर का ओपनिंग बैलेंस है। इन दैट केस हमारी एंट्री आएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल एसेट अकाउंट।
लायबिलिटीज, इंडिविजुअल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ये होगी आपकी फर्स्ट एंट्री। हमेशा ये फर्स्ट एंट्री आपकी आएगी। लायबिलिटी के बैलेंसेस हो या नहीं हो, एसेट के बैलेंसेस तो होंगे। नाउ सेकंड, व्हेन गुड्स आर सेंट टू ब्रांच, नाउ दिस इज हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बुक में ये एंट्रीज आएगी। गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच, goods sent to branch. Now when goods are sent to branch account, now see, goods can be sent to branch either on cost price or at invoice price. Cost price means जो cost price है वही price में branch को भेज दिया. Now branch will add certain margin and sell it to the customer, and then branch will remit that amount to the head office. या तो ऐसा होता है cost plus profit, that is invoice price. Means branch head office क्या करती है, अपनी profit पहले से add करके ब्रांच को देती है, देन ब्रांच फर्दर अपनी प्रॉफिट ऐड करके आगे उसको सेल कर सकती है कस्टमर को। सो व्हेन गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो हमारी एंट्री आएगी हु इज द रिसीवर, ब्रांच इज द रिसीवर, सो ब्रांच अकाउंट डेबिट। सो हम एंट्री करेंगे हमारे बुक्स में ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स, व्हाट इज गोइंग आउट, गुड्स, सो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ये आपकी सेकेंड एंट्री आएगी। क्लियर? सेकेंड एंट्री, आई मीन नेक्स्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस के लिए क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, सो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट to who's the giver, branch, so to branch account. So goods returned by branch to head office, so head office के लिए क्या आ रहा है, goods आ रहा है, so goods sent to branch account debit to who's the giver, branch. Next entry, remittances by head office to branch for expenses, remittances by head office to branch, जैसे ब्रांच के सर्टेन एक्सपेंसेस है, ये कौन पे करने वाला है, हेड ऑफिस पे करने वाला है। लाइक फॉर एग्जांपल ऑफिस रेंट हुआ, और कुछ टैक्सेस हुए, या तो सैलरीज हुए, राइट, या तो अमाउंट फॉर पेटी कैश, पेटी कैश के लिए भी कुछ पैसा रखना पड़ेगा ना ब्रांच में, छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके। तो इसके लिए हेड ऑफिस जो पैसा भेजती है टू द ब्रांच, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, हु इज द रिसीवर, ब्रांच, सो ब्रांच अकाउंट डेबिट, branch account debit to what is going out, cash or bank, cash or check, so cash or bank account credit. Next entry आएगी हमारी cash or check received by head office, received by head office from branch, right? तो क्या एंट्री आएगी, हेड ऑफिस के पास क्या आ रहा है, या तो कैश आ रहा है या चेक आ रहा है, so cash or bank account debit, cash oblique bank account debit to who's the giver, branch, to branch account. Closing balance of assets and liabilities, assets and liabilities at branch, liabilities at branch, closing balance of एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट ब्रांच। अभी जो ओपनिंग बैलेंस का हमने एंट्री किया था ना, उसका एक्जेक्टली रिवर्स आ जाएगा। सी, ओपनिंग बैलेंस का हमने क्या एंट्री किया था, एसेट्स अकाउंट डेबिट, सॉरी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल एसेट अकाउंट। अब क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। सो इन केस ऑफ एसेट्स हमारी एंट्री क्या आएगी, रिवर्स एंट्री, इंडिविजुअल एसेट अकाउंट डेबिट, इंडिविजुअल एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, इन केस ऑफ लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस है, लायबिलिटीज का अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया है, इन दैट केस आवर एंट्री विल बी, देखो लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्या था, इंडिविजुअल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल लायबिलिटीज अकाउंट, इंडिविजुअल liabilities account, right? Now last entry हमारी आएगी इसमें, प्रॉफिट और लॉस,
या तो ब्रांच ने प्रॉफिट किया या तो लॉस किया। सो हमारी एंट्री आएगी एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट और लॉस। इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, branch account debit, branch account debit to general profit and loss account, to general profit and loss account। और अगर लॉस होगा then reverse entry, general profit and loss account debit, general profit and loss account debit to branch account, to branch account। clear? So these are some basic entries। अब यहां पे जो हमने गुड्स इनटू ब्रांच है, वी हैव टेकन एट अ कॉस्ट प्राइस, हमने इनवॉइस प्राइस पे नहीं लिया है। मतलब हेड ऑफिस ने जो प्राइस से खरीदा वही प्राइस से उन्होंने ब्रांच को सप्लाई कर दिया, देन ब्रांच विल ऐड प्रॉफिट एंड सेल इट टू द कस्टमर। इसमें ऐसे भी सम आ सकते हैं जिसमें इनवॉइस प्राइस भी दिया होगा, राइट। बट ये जो पहला वाला मेथड है एट कॉस्ट प्राइस, कौन सा मेथड? डेटर मेथड। तो आई होप आप लोगों को एंट्री समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमेशा क्या आएगी? ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट होगा तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल एसेट अकाउंट, लायबिलिटी होगा तो इंडिविजुअल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स इनटू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट। इफ गुड्स आर रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, हमने जो गुड हेड ऑफिस ने जो गुड्स भेजा था उसमें से ब्रांच ने वापस रिटर्न कर दिया, then goods sent to branch account debit to branch account, because goods are coming in, है ना? Goods are real account, debit what comes in, so goods sent to branch account debit, and who's the giver? Branch is a personal account, credit the giver। then remittances by HO to branch for expenses, head office ने branch को expenses के लिए पैसे भेजे, तो who's the receiver? Branch, and what is going out for head office? Cash or check। कैश और चेक रिसीव्ड बाय एचओ फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच ने जो भी गुड्स बेचा, गुड्स सेल किया, जो कैश आया कस्टमर से कलेक्ट किया, वो किसको रेमिट कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को भेज देंगे। तो हेड ऑफिस के लिए क्या आ रहा है? कैश और चेक, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू हुज द गिवर? ब्रांच अकाउंट। देन क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग का एग्जैक्टली रिवर्स, ओपनिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा तो एसेट्स, अगर क्लोजिंग बैलेंस होगा तो इंडिविजुअल एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, और लायबिलिटीज होगा तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल लायबिलिटीज अकाउंट। एंड लास्ट में प्रॉफिट और लॉस की एंट्री। प्रॉफिट होगा तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लॉस होगा तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। सो दीज आर द जर्नल एंट्रीज विच वी हैव टू फॉलो व्हाइल डूइंग द सम्स। ठीक है। सो आज हमने डेटर मेथड किया एट कॉस्ट प्राइस। इनवॉइस प्राइस में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है, वो सम करते करते भी मैं आपको बता दूंगा। आई होप आज का जो सेशन है वो आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।